ओम श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण। ये वीडियो मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल का अंतिम चंद्र ग्रहण, उसके बारे में रहेगा। सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, किन राशियों के लिए सावधानी बरतने का समय रहेगा, किन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण फायदेमंद साबित होगा, एक एक कर सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा और आपको चंद्र ग्रहण के बाद या चंद्र ग्रहण के पहले क्या विशेष उपाय करना है, इस पर भी इस बात पर चर्चा होगी। देखिए, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 7 सितंबर यानी कि आज ही के दिन लगेगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में भी नजर आएगा, तो ऐसे में इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार ग्रहण का सभी 12 राशियों पर कुछ न कुछ जरूर प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ आज ही के दिन श्राद्ध पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। यह चंद्र ग्रहण शनिदेव की राशि कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने जा रहा है और इस दौरान सूर्य, बुध और केतु ग्रह की दृष्टि भी रहेगी। साथ ही चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ संचरण करेंगे। आज का यह ग्रहण रात्रि के 9:57 से शुरू होगा और मध्य रात्रि 1:26 पर समापन होगा। हालांकि ग्रहण लगभग 2 घंटे का होगा, लेकिन इसका प्रभाव 2 दिन रहेगा, यानी कि 7 और 8 तारीख तक रहेगा। शनिदेव की राशि में लग रहा है यह चंद्र ग्रहण देश दुनिया समेत मेष से लेकर मीन राशि पर किसी न किसी रूप से अपना असर जरूर डालेगा। चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशियों के लिए तो भाग्य के दरवाजे जरूर खुलेंगे, लेकिन वहीं कुछ राशियों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा भी रहेगा। आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए चंद्र ग्रहण आपकी जन्म कुंडली के मुताबिक 11वें हाउस में घटित हो रहा है, जो मेष राशि के लिए लाभ का स्थान है। इसलिए इस राशि के लिए ग्रहण में कोई हानि नहीं होगी। मेष राशि के लिए करियर, नौकरी के साथ साथ काम में तनाव और दबाव थोड़ा कम होगा। संपत्ति से संबंधित समस्याओं का आपका समाधान होगा। रिश्तेदारों और मित्रों के कारण कोई ना कोई शुभ कार्य हो सकते हैं। आध्यात्मिक विचारों में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। करियर और कमाई में वृद्धि के योग बनेंगे। आप लोन लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। कोई आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। आपके परिवार में आपके पिता का आपको खास तौर पर सपोर्ट मिलेगा। तो मेष राशि के लिए यह ग्रहण फायदेमंद साबित होगा। अब आप क्या विशेष उपाय करेंगे, इसे भी नोट करें। चंद्र ग्रहण में सूतक लगने से पहले सभी धार्मिक कार्य पूरे कर लीजिए। ग्रहण काल के दौरान हरि नाम का भजन व जाप करें। फिर कल सुबह यानी कि ग्रहण काल के उपरांत मॉर्निंग में आप भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अब वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण आपकी जन्म कुंडली से 10वें भाव में घटित हो रहा है। इसलिए आपको अपने करियर में, अपनी नौकरी में और अपने व्यापार में सावधानी बरतनी होगी। आप में से जो लोग नौकरी करते हैं तो ग्रहण के प्रभाव के कारण आपको अपने अधिकारियों के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसके प्रभाव से आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने की आशंका रहेगी। धन के लेन देन से भी आप बचिएगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय ना लीजिएगा, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। जिस पर आप भरोसा करते हैं वह आपको धोखा दे सकता है। इसलिए ग्रहण के दौरान कोई भी नया प्रयास ना करें, क्योंकि ग्रहण के दौरान किए गए प्रयासों का आपको परिणाम शायद ना मिल पाए। और जो लोग बीमार हैं उन्हें मैं ये कहूंगा, कोई भी पुरानी समस्या है तो सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल ना करें। अब आपको उपाय क्या करना है, इसे नोट कर लें। आदित्य हृदय का पाठ करना आपके लिए सबसे शुभ होगा। यदि आप ना कर पाए तो सुने जरूर। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप जरूर करें। फिर ग्रहण उपरांत कल सुबह भोर के समय मॉर्निंग में सूर्यदेव को अर्घ दें। अब मिथुन राशि। चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लिए 9वें भाव में घटित होगा, जो आपकी जन्म कुंडली का भाग्य का स्थान है। तो ऐसे में मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण शुभ फलदायी रहने वाला रहेगा। मिथुन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आप किसी दूर स्थान की, यहां तक कि विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं। यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अर्थात कि रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को इस ग्रहण से अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पूर्वजों से विरासत प्राप्त हो सकती है। संपत्ति संबंधित विवाद आपके सुलझ सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य से कोई शुभ समाचार सुनने को आपको मिलेगा। आपके सभी काम तेजी से बनते जाएंगे। आपके विविध प्रयासों में गति आएगी। साथ ही आपको लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। आपका संपर्क का क्षेत्र भी बड़ा होगा, यानी कि सोशल कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। आपके साहस और आपके पराक्रम
दोनों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यहां तक कि आप लोगों से मिलने जुलने में भी काफी सहज रहेंगे। सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। यहां तक कि सुख के साथ साथ आपकी साख और आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह ग्रहण आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। और उपाय अब आप क्या करेंगे इसे नोट कर लें। ग्रहण काल के दौरान गणपति स्तोत्र का पाठ सुनना या करना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप भी करें। फिर ग्रहण काल के उपरांत यानी कि कल सुबह भोर के समय मॉर्निंग में आप सूर्यदेव को अर्घ दें। अब कर्क राशि पर पड़ने वाला चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या रहेगा इसे जानते हैं। कर्क राशि के लिए चंद्र ग्रहण अष्टम भाव में घटित हो रहा है, जिसकी वजह से आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव में ग्रहण के कारण जीवन साथी से भी मतभेद होने की थोड़ी संभावना रहेगी। साथ ही बीमारियां या पारिवारिक मामले आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यहां तक कि विवाह और नौकरी के प्रयासों में भी थोड़ी सी निराशा हाथ लग सकती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए कोई भी नया निर्णय लेना यानी कि कोई नया डिसीजन लेना या फिर कोई नया प्रयास करना, कुछ नया काम शुरू करना, इन सभी कामों के लिए यह समय शुभ नहीं रहेगा। इसलिए यथास्थिति बनाए रखें, यही बेहतर होगा। कोशिश करेंगे कि पारिवारिक मामलों में व्यर्थ की बातों से भी बचें। बहकावे और आवेश में भी बिल्कुल ना आए। सुनी सुनाई बातों पर भी भरोसा ना करें। अपने कार्यों पर भी ज्यादा विस्तार पर भी जोर ना दें। कोई बड़ा जोखिम भरा कदम उठाने से भी जरूर बचें। आपके शत्रु भी सक्रिय रहेंगे, थोड़ा सतर्क बने रहें। अब आप उपाय क्या करेंगे इसे नोट कर लें। ग्रहण काल में आप चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें। यदि आप खुद ना कर सकें तो आप अपने मोबाइल में इन मंत्रों को जरूर सुनें और साथ ही हरि नाम का भजन व जाप करें। और फिर ग्रहण के उपरांत कल भोर में सुबह मॉर्निंग में भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब सिंह राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए ये जानें। सिंह राशि के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपकी चंद्र राशि से सप्तम भाव में घटित हो रहा है, जिससे आपके लिए भाग्य के दरवाजे खुल सकते हैं। धन की वजह से जो कार्य अटके हुए थे वो ग्रहण के शुभ प्रभाव से पूरे हो जाएंगे। आपके अंदर बुद्धि और समझदारी बढ़ेगी, जिसकी वजह से जरूरी निर्णय लेने और आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वे पूरी तरह सफल होंगे और आपके माता पिता की सेहत भी अच्छी रहेगी। बच्चों की चिंताएं दूर होंगी और जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर आप कुछ न कुछ निवेश कर सकते हैं। संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। नए प्रयासों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आप अपने पराक्रम को भी साबित कर पाएंगे। आपसी संबंधों में आपकी मजबूती बढ़ेगी। अपनों से आपकी मुलाकात होगी। कुल मिलाकर आपके जीवन का स्तर जरूर संवरेगा। यदि आप उद्योग के कार्यों से जुड़े तो आपको खासतौर पर आपके सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपके कार्यों में भी तब गति आएगी। अब देखिए, ये तो अच्छी बातें थी। सिंह राशि के लिए एक पहलू थोड़ा और भी है। उसमें एक दिक्कत और भी है, और दिक्कत यह है कि चंद्रकाल के दौरान सूर्यदेव पर राहु की नजर रहेगी, जबकि केतु स्वयं सूर्य के साथ ही सिंह राशि में होंगे। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को सिर्फ एक ये दिक्कत हो सकती है कि अपने घर परिवार में कोई उलझन, कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिसकी आप पहले से कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखे थे। बस इसका आप जरा सा ध्यान जरूर रखिएगा। यदि कोई ऐसी उलझन पैदा हो तो उसे नजरअंदाज करने का ही प्रयास करें। अब आप उपाय क्या करेंगे इसे नोट कर लें। ग्रहण काल के दौरान आप आदित्य हृदय का पाठ करें, यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। हरि नाम का भजन व कीर्तन करें। फिर ग्रहण काल के उपरांत भोर में आप सुबह में मॉर्निंग में भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए ये जानें। कन्या राशि के लिए चंद्र ग्रहण छठे भाव में घटित होगा और यह आपके लिए शुभ लाभ लेकर आएगा। ग्रहण के शुभ प्रभाव से आपकी चिंताएं दूर होंगी। मकान के साथ साथ वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। अगर आपका कहीं पैसा, आपका धन कहीं अटका हुआ है तो इस अवधि में आपको वापस मिल सकता है। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। नौकरी धंधे में आप काफी सक्रियता बरतेंगे, यानी कि आप खूब सक्रिय रहेंगे, जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। नए प्रयास करने पर, नए निर्णय लेने से यह समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल साबित होगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपनी योजनाओं को भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे।
बस आप समता और सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश लगातार करते रहिएगा। अब आप उपाय क्या करेंगे इसे आप नोट कर लें। आप ग्रहण काल में हरी मूंग की दाल का दान करें, यानी कि आप ग्रहण काल के दौरान हरी मूंग की दाल का दान आप निकालकर अलग कर दें। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें। फिर कल मॉर्निंग में सुबह भोर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अब तुला राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानें। तुला राशि के लिए चंद्र ग्रहण पंचम भाव में लगने जा रहा है, इसलिए तुला राशि वालों को मैं यह सलाह दूंगा कि आप चंद्र ग्रहण के दिन ही नहीं बल्कि ग्रहण के 2 दिन बाद तक भी कोई नया काम शुरू ना करें। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक संपर्कों से आप जितना दूर हो सके उतना दूर रहें। इस अवधि के दौरान अर्थात कि अगले 2 दिनों तक भी आप धन का लेन देन करने से जरूर बचें। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी करने वालों को इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। नियम कानून का पालन भी करें। इस दौरान आपके अंदर प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय ठीक रहेगा। कार्य में विस्तार के अवसर आपके सामने आएंगे। आपके लिए लाभ के अवसर बढ़ेंगे। बच्चों की तरक्की को देखकर भी मन प्रसन्न होगा। अब आप उपाय क्या करेंगे आप नोट कर लें। ग्रहण काल में आप सुंदरकांड का पाठ करें। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें। फिर कल सुबह मॉर्निंग में भोर में सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, आइए ये जानें। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जिससे आपके परिवार में सुख शांति में थोड़ी कमी आएगी। घर के सदस्यों को कुछ परेशानी होने की भी आशंका रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी ध्यान जरूर रखिएगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लेने में भी ना हिचकिचाएं। फजूल खर्ची इस समय बढ़ सकती है। धन हानि या धोखा मिलने के भी पूरे संकेत हैं। ऐसी स्थिति बन सकती है कि समझ में ना आएगा कि कौन शत्रु है कि और कौन आपका मित्र है। इसलिए अनावश्यक संपर्कों से बिल्कुल दूरी बनाकर रखें। अगले कुछ दिनों के लिए यात्रा ना करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने करियर में, अपने कारोबार में ज्यादा कुछ नया ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने अधिकारियों से भी अपना सामंजस्य बनाने का प्रयास करें। सरकारी काम भी कुछ अटक सकते हैं। अपने व्यावसायिक गतिविधियों को ज्यादा आगे ना बढ़ाएं। बस आप इतना करें कि योजनागत प्रयासों को ही आगे बढ़ाएं। अब आप उपाय क्या करेंगे ये नोट कर लें। ग्रहण काल में आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ सुनें। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें। और फिर कल सुबह भोर में मॉर्निंग में भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब धनु राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए ये जानें। धनु राशि के लिए चंद्र ग्रहण तीसरे भाव में घटित होगा, जो आपकी राशि के लिए लाभकारी रहेगा। ग्रहण के शुभ प्रभाव से अचानक से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। उपयोगी संपर्क आपके बनेंगे, जिससे आपकी तरक्की होगी। विशेषकर राजनीतिक महत्व भी आपका बढ़ेगा। कोई भी बड़ा प्रयास आपका सफल हो सकता है। करियर और नौकरी में अधिकारियों से संबंध आपके काफी सुधर सकते हैं। सोचे हुए कार्य योजना के अनुसार पूरे होंगे। बिजनेस में नए कदम आगे बढ़ेंगे। नए कार्य शुरू कर सकते हैं आप। अपने कार्य व्यवसाय में आपका विशेष नियंत्रण बढ़ेगा। व्यावसायिक पक्ष और अधिक मजबूत होगा। चारों ओर आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। धार्मिक गतिविधियों से भी आप जुड़ेंगे। मित्रों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कमाई में वृद्धि होने से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आप क्या विशेष उपाय करेंगे इसे जरूर नोट करें। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए काफी शुभकारी है। इसके प्रभावों को और अधिक बढ़ाने के लिए आप ग्रहण काल के दौरान गुरु चालीसा का पाठ करें। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें। और फिर कल मॉर्निंग में सुबह भोर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। अब मकर राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा ये जानें। चंद्र ग्रहण मकर राशि के दूसरे भाव में घटित होगा, जो आपके लिए धन, कुटुंब, वाणी के साथ साथ शिक्षा से संबंधित रहेगा। आपकी राशि के धन भाव में ग्रहण होने के कारण आर्थिक मामलों में आप जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। आर्थिक नुकसान या किसी अपने से धोखा मिलने की आशंका बन रही है। पारिवारिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। भाई भाई में विवाद हो सकता है।
वाणी का मान कम होगा। आय बढ़ाने के लिए इन दिनों में आप जो भी नए प्रयास करेंगे वह विफल हो सकते हैं, इसलिए नया प्रयास ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी और विवाह के प्रयासों में भी थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। फिलहाल कोई भी काम आप हाथ में ना लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में भी आप कोई भी जोखिम लेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक ही होगा, इसलिए ज्यादा जोखिम ना लें। आर्थिक मामलों में आप धन हानि का सामना कर सकते हैं। कोई नया खर्चा अचानक से आपके सामने आ सकता है जिससे परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। आप कोशिश करें कि व्यर्थ की यात्रा भी ना करें, इसलिए जितना संभव हो यात्रा को टालें। अब आप उपाय क्या करेंगे इसे नोट करें। ग्रहण काल के दौरान आप शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें और फिर कल सुबह मॉर्निंग में भोर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें। अब कुंभ राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए ये जानें। कुंभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण आपकी राशि के लगन भाव में अर्थात कि पहले स्थान में घटित हो रहा है, जो आपकी राशि के लिए शुभ नहीं है। कुंभ राशि में ग्रहण लगने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसके साथ साथ किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। आपके लिए ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि ज्यादा जिम्मेदारियां दूसरों पर ना डालें। यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान रखें। जीवन साथी की बीमारी से परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से भागदौड़ करनी पड़ सकती है। करियर में, नौकरी में संतुष्टि नहीं मिलेगी। बिजनेस में भी आपके कठिनाइयां आ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सचेत रहिएगा। किसी से कोई भी वादा ना करें। वादा निभाना आपके लिए मुश्किल रहेगा। कोशिश करेंगे अगले 2-3 हफ्तों तक ज्यादा जोखिम भरा काम भी कोई ना करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय भी थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। खर्चे भी आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह रहेगा कि शारीरिक कष्ट हो सकता है। अब आप क्या विशेष उपाय करेंगे, आप ये जरूर नोट करें। आप ग्रहण काल के दौरान दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यदि आप ना कर पाए तो अपने मोबाइल पर लगाकर इसे सुने जरूर। इसके साथ साथ हरि नाम का भजन व जाप करें। फिर कल सुबह मॉर्निंग में भोर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और ग्रहण का दान भी करें। अब मीन राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा, आइए जानें। चंद्र ग्रहण मीन राशि से 12वें भाव में घटित होगा। अब 12वां भाव यानी कि 12th हाउस जन्म कुंडली का यह भाव व्यय स्थान भी है, लेकिन ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के लिए आमदनी में उम्मीद से मुताबिक बढ़ोतरी कराएगा। अचानक धन प्राप्ति की संभावना बन सकती है। आपके करियर में, आपकी नौकरी में आपकी जरूरतें बढ़ेंगी। हालांकि थोड़ी बहुत बीमारी होने की आशंका भी रहेगी। बस किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करिएगा, यही बेहतर होगा। किसी करीबी दोस्त की वजह से आर्थिक नुकसान होने के भी संकेत रहेंगे। आप अपने परिवारजन, अपने परिजनों के साथ किसी तीर्थ स्थान पर जाने का कोई प्लान कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको परिश्रम करना होगा। अचानक आपके लिए यात्रा का कोई ना कोई संयोग बनेगा। लाभ का मौका भी मिलेगा। बच्चों की ओर से भी आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। कुल मिलाकर आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में आपकी स्थिति सामान्य से ठीक ही रहेगी। बस आपके लिए यह सलाह रहेगी कि जल्दबाजी में काम ना करें। यदि आप किसी भी चर्चा में कोई भाग लें तो थोड़ी सावधानी रखें और अपनी क्षमता से अधिक निवेश करने की कोई भी स्थिति ना बनाएं। अब आप क्या विशेष उपाय करेंगे, इसे नोट कर लें। ग्रहण काल के दौरान विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। हरि नाम का भजन व जाप करें। फिर ग्रहण काल के उपरांत कल सुबह मॉर्निंग में भोर में भगवान सूर्यदेव को अर्घ अवश्य दें।